तो गुरु जब देखेंगे तो मकान का योग बनाएंगे ही बनाएंगे। अच्छा, अब गुरु की हम देखते हैं दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। गुरु आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस आपका वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, और आपके मतलब सारी सेविंग्स का भाव होता है। तो इस समय आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी होंगी। आपकी वाणी का जो प्रभाव होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। गजब की वाणी आपकी इस समय होगी। आप ज्ञान की मतलब एक होता है ना, ज्ञान ही ज्ञान आपके अंदर आएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में ज्ञान लेना चाहते हैं। ज्ञान सिर्फ ये नहीं होता कि आप केवल आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं तो वही ज्ञान है। आपका जो भी फील्ड है, जो भी आप काम करते हैं, उस चीज़ का ज्ञान आपके अंदर आएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़, आपकी वाणी में जो तेज आएगा ना, वो एक बहुत ही आपको सब हर कोई सुनना चाहेगा। इस समय आपकी बातें सबको अच्छा फील कराएंगी। तो एक दिखेगा कि आपके अंदर वो तेज है। और कुटुंब से आपके अगर झगड़े हो रहे थे या कुछ ऐसा मनमुटाव थे तो वो सारी चीज़ें सही होंगी समय के साथ। क्योंकि गुरु की दृष्टि जाएगी तो कुटुंब से कोई भी अब लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम या घर में कुछ अच्छे का मतलब इस तरीके की शादी समारोह या किसी भी तरीके के फंक्शंस वगैरह हो सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। ये योग बनाएंगे गुरुदेव दृष्टि डाल के। और सातवीं दृष्टि से आपके माँ के भाव को देखेंगे तो जो शनि तकलीफ देंगे वो गुरु उसको रिमूव करेंगे, अगर माँ के साथ माँ की सेहत में कोई दिक्कत आ रही है। और यहाँ देख के गुरु आपके घर के योग मैंने बता ही दिए। यहाँ देखेंगे 9 दृष्टि से तो आपके जो राहु रोग रिपु शत्रु के भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में राहु क्या करेगा, छोटे मोटे रोग लेके आ जाएगा। अनप्रेडिक्टेड रोग जिन्हें डॉक्टर नहीं कई बार पकड़ पाते, छोटे मोटे रोग ले आएगा। लेकिन गुरु उनको सही करने का काम करेंगे क्योंकि गुरु देख रहे हैं 9 दृष्टि से। दूसरा, यहाँ पे जो आपके शत्रु बनेंगे छिपे हुए बनेंगे क्योंकि केतु की दृष्टि आ रही है। तो ऐसे शत्रु हो सकते हैं जो आपके खुद के मतलब आसपास हो लेकिन आप नहीं उन्हें पहचान पा रहे। अब शत्रु मतलब यही नहीं होता कोई आपसे लड़ाई करने आ गया वही शत्रु है। शत्रु वो भी होता है जो मन में आपके लिए किसी भी तरीके का बैर रख रहा है, आपसे ज्वेलेसी कर रहा है। क्योंकि केतु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर जाती है तो ऐसे में नज़र दोष भी होता है। ये संभावना होती है कि आपकी तरक्की से लोग जल रहे हैं। तो ये चीज़ें भी, क्योंकि कन्या लगन का बिजनेस अगर है बिजनेस में तो इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो नेचुरल है जो आपके शत्रु हैं या जो आपके मतलब आसपास के लोग भी हैं या आपके रिलेटिव्स हैं वही आपसे थोड़ी जलन रखें या कोई जलनवश आपके ऊपर नज़र दोष लग जाए। तो अपना थोड़ा ऑरा क्लीन कीजिए, अपने ऑरा को मजबूत कीजिए कि आपके ऊपर कोई नज़र का इफेक्ट ना हो। पूजा पाठ जरूर कीजिए, धार्मिक यात्राएं जरूर कीजिए। जब हम मंदिर जाते हैं ना तो हमारा ऑरा क्लीन होता है और हमारी नेगेटिव वाइब्स हमसे दूर होती है। तो गुरु यहाँ एक पहले यहाँ आएंगे तो आपको इतने लाभ दे रहे हैं मैंने बताया। और जब ये यहाँ गुरु जब आपके यहाँ पर आएंगे 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहेंगे तब लाभ ही लाभ लाभ ही लाभ देंगे। छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन सबको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। आपके भी उनसे संबंध बहुत अच्छे बनाएंगे। यहाँ पे बैठ कर आपकी गुरु आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। संतान को भी बहुत अच्छा फल देंगे। बस नीच की राशि है इनकी यहाँ तो थोड़े बहुत तनाव या कुछ ऐसा हो सकता है कि मन भ्रमित बच्चों का थोड़े टाइम के लिए हो कि अरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर हो सकता है कि उनको उतनी कामयाबी नहीं मिल रही जितनी वो चाहते हैं या जितनी मेहनत वो कर रहे हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। ये प्रेम का भी भाव होता है। आप अगर तो उसमें भी गुरु कहेंगे कि हर रिश्ते से बस प्रेम करते चलो, हर किसी को माफ़ करते चलो। क्योंकि गुरु का काम है हर किसी को माफ़ी देना। गुरु हर चीज़ में अगर लड़ाई हो रही है तो वो चाहते हैं कि लड़ाई का अंत भी प्यार से हो, टकराव से नहीं। तो ये गुरु आपको देंगे, ये चीज़ें आपके साथ गुरु करेंगे। ये ज्ञान का भी भाव है तो गुरु इस समय आपको ज्ञान की तरफ खींचेंगे। जब आप 2 जून से 31 अक्टूबर आपको लगेगा मैं पता नहीं कितना ज्ञान हासिल कर लूँ, क्या क्या पढ़ लूँ। क्योंकि देखिए कितने सारे प्लैनेट्स आपको ज्ञान 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 की बारिश करने के लिए उकसा रहे हैं। केतु यहाँ पे मोक्ष का कारक है, मोक्ष के ग्रह में उसमें भाव में बैठा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि 1 से लेके 12वां भाव कहलाता है। कहते हैं हम सारे जीवन की चीज़ें भोग के हमें अंत में चाहिए क्या होता है, मोक्ष चाहिए होता है कि अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो केतु आपको ना अध्यात्म की तरफ मोह माया से विरक्त करके थोड़ा अलग हटाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है अगर आप उस चीज़ को अच्छे में लें। और अपने इस समय ऑरा को जितना क्लीन जितना मजबूत कर सकते हैं वो कीजिए अपने तरीके से। खुश रहने की बिल्कुल कोशिश करनी है, आलस को हटाना है। ओवरऑल आपका प्रिडिक्शन बहुत अच्छा जा रहा है कन्या राशि वालों और कन्या लगन वालों के लिए। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में पोजीशंस अच्छी हैं इन ग्रहों की जिनकी मैंने बताई है तो डेफिनेटली ये फल आपको ऐसे ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि मैंने बताए हैं। तो
बहुत अच्छा फल है। गुरु जब 5 बजे यहाँ पे आ जाएंगे तब खर्चे कराएंगे, कब खर्चों का भाव आपका जागृत होगा। तो इन चीज़ों को लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। राहु जब तक यहाँ बैठे अपनी तरफ से लड़ाई झगड़े मत कीजिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के भाव को राहु देख रहा है तो यहाँ पे दिक्कत परेशानी में डाल सकता है। आपको ऋण दिलाने का काम करेगा राहु। राहु आपको ऋण करवा सकता है। ऋण भी किस लिए होगा, क्योंकि आप घर लेंगे, या हो सकता है बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण लें, या हो सकता है आप गाड़ी के लिए ऋण लें। किसी भी चीज़ के लिए आप इस समय ऋण ले सकते हैं अगले साल, तो वो आपका अच्छे के लिए ही होगा। तो अगर इसी के साथ मेरे प्रेडिक्शंस कंप्लीट होते हैं, जो मैंने 2026 के आपको इन 4 ग्रहों के बारे में बताया है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 6399161466। मैं दिव्या मित्तर, मैं भी कुंडली को सर्च करती हूँ, देखती हूँ। आप प्रिडिक्शन करवाइए, आपको सच में लाभ मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों की कुंडली का प्रिडिक्शन तो जरूर कराना चाहिए। कम से कम 15-16 की उम्र में जब बच्चे हो जाते हैं तब उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और अगर उसी समय हम उनको एक सही पाथ, सही दिशा बता सकें कि आपको क्या करना है, उन्हें कैसे हमें धर्म से जोड़ना है, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी। आप जब इसमें देखेंगे कि कितना कुछ हम चेंज कर सकते हैं, आपको खुद यकीन होगा, यस, एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज योर लाइफ इन वेरी नाइस वे। धन्यवाद।